सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है एक बेहद इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां रक्षित के घर में होने वाली है एक ऐसी दर्दनाक घटना जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख देगी। जी हाँ, इस हादसे के बाद हर किसी की आंखों में सिर्फ आंसू होंगे और घर का माहौल मातम में बदल जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले का आरोप सीधे सीधे अपराजिता पर लगाया जाएगा। लेकिन क्या सच में अपराजिता ही इस हादसे की जिम्मेदार होगी, या फिर इसके पीछे किसी और की गहरी साजिश छिपी होगी? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं आपके पसंदीदा सीरियल्स की सबसे पहले और सबसे दमदार अपडेट्स। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है अपराजिता के अपने घर लौटने से। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, पूरा माहौल उसके खिलाफ नजर आता है। रिश्तेदार, पड़ोसी और परिवार के कुछ सदस्य उसे ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे सारी परेशानियों की वजह वही हो। हर तरफ सिर्फ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि जिस लड़की के कारण इतना बड़ा विवाद हुआ, उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है। कोई कहता है कि अगर वह यहीं रही तो आने वाली पीढ़ी पर गलत असर पड़ेगा। यह सब सुनकर अपराजिता अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। इसी बीच एक और नया विवाद खड़ा हो जाता है। अपराजिता की सबसे करीबी दोस्त की शादी उसके भाई के साथ तय करने की बात चल रही होती है। दोनों परिवार खुशी खुशी इस रिश्ते पर चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी लड़की की मां अचानक अपना फैसला बदल देती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अगर अप्पू इस घर में रहेगी, तो वह अपनी बेटी की शादी इस परिवार में कभी नहीं करेंगी। उनकी यह बात सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। रश्मि अपनी मां की बात सुनकर भावुक हो जाती है। वह कहती है कि किसी एक इंसान की वजह से दो लोगों की जिंदगी का फैसला कैसे बदला जा सकता है। लेकिन उसकी मां अपनी बात पर अड़ी रहती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि अपराजिता खुद आगे बढ़कर कह देती है कि अगर उसकी वजह से किसी की खुशियां छिन रही हैं, तो वह हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रक्षित लगातार अपराजिता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता उसका एक भी फोन नहीं उठाती। उसे लगता है कि अगर वह रक्षित की जिंदगी से दूर हो जाएगी, तो शायद उसकी बदनामी भी खत्म हो जाएगी। ऑफिस में भी लोग दोनों के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। बार बार अपने चरित्र पर सवाल उठते देख अपराजिता एक बड़ा फैसला लेती है और कंपनी से इस्तीफा दे देती है। जब यह खबर रक्षित तक पहुंचती है, तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अपराजिता सिर्फ खुद नहीं, बल्कि उसकी खुशी की भी कुर्बानी दे रही है। वह तुरंत उससे मिलने पहुंचता है और कहता है, तुम जितनी चाहे मुझसे दूर भागने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह फिर भी अपने फैसले पर कायम रहती है। उसे डर है कि उसकी वजह से रक्षित का परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी दौरान कहानी में एक नया मोड़ आता है। अपराजिता की मां पहली बार रक्षित से खुलकर बात करती है। वह कहती है कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी चाही है और अगर रक्षित सच में अपराजिता को खुश रख सकता है, तो उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होगी। रक्षित भी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह अपराजिता का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। लेकिन यह बात जैसे ही रक्षित की मां तक पहुंचती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उनके लिए यह परिवार की इज्जत का सवाल बन जाता है।
वह बिना किसी से सलाह किए ऐलान कर देती है कि रक्षित की शादी ईरा से ही होगी और बहुत जल्द दोनों की सगाई कर दी जाएगी। रक्षित इस फैसले का विरोध करता है, लेकिन उसकी माँ उसे अपनी कसम दे देती है। माँ की कसम सुनते ही रक्षित पूरी तरह चुप हो जाता है। वह एक तरफ अपने प्यार को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ अपनी माँ का दिल भी नहीं तोड़ सकता। यही मजबूरी उसे अंदर से तोड़ने लगती है। उधर ईरा को भी लगने लगता है कि अब रक्षित उससे दूर होता जा रहा है। वह महसूस करती है कि रक्षित की आंखों में उसके लिए नहीं, बल्कि अपराजिता के लिए प्यार है। यह बात उसके मन में जलन और गुस्सा पैदा कर देती है। अब ईरा ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर अपराजिता को रक्षित की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगी। इसी बीच घर में एक ऐसी घटना होती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। रात के समय अचानक परिवार के एक सदस्य की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। सभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। इस दुखद खबर के साथ पूरा परिवार टूट जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कुछ लोग इस घटना के लिए अपराजिता को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उनका कहना होता है कि जिस दिन से अपराजिता इस घर में आई है, तभी से एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। यह सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है और खुद को ही इस दुख का कारण मानने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एक ऐसा सुराग सामने आता है जिससे पूरे मामले की दिशा बदल जाती है। पता चलता है कि इस घटना के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी चाल भी हो सकती है। घर के एक सदस्य को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो यह इशारा करते हैं कि परिवार को तोड़ने की कोशिश काफी समय से की जा रही थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह शख्स कौन है जो अपराजिता को बदनाम करना चाहता है? क्या ईरा सिर्फ प्यार में अंधी होकर गलत फैसले ले रही है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है? दूसरी तरफ रक्षित अब सच का पता लगाने की कसम खा लेता है। वह तय करता है कि चाहे उसे पूरे परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन वह असली गुनहगार को बेनकाब करके रहेगा। वहीं अपराजिता फैसला करती है कि अगर उसकी वजह से परिवार में और अशांति फैल रही है, तो वह चुपचाप सबकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित समय रहते अपराजिता को रोक पाएगा? क्या रक्षित की मां अपने फैसले पर अडिग रहेंगी, या फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा? क्या ईरा और रक्षित की सगाई सच में हो जाएगी, या आखिरी पल में कोई ऐसा राज सामने आएगा जो पूरी कहानी पलट देगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस दुखद मौत के पीछे असली सच्चाई क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से असली गुनहगार कौन हो सकता है। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।